अपने सोशल मीडिया पर इतनी गंद तो चल ही रही थी, लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि सौरभ जोशी ने अपनी व्लॉगिंग का एक पेड कोर्स लॉन्च कर दिया है। एंड मैं इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि जिस टाइम मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ ऑलरेडी इस कोर्स को आए हुए 4 दिन हो चुके हैं, बट फिर भी मैं इस चीज की उतनी हाइप इंटरनेट पर नहीं देख पा रहा हूँ। अगर एक आध दो क्रिएटर्स को छोड़ दे लाइक ग्लोकस भाई, मतलब उनकी वीडियो मुझे सही लगी, बाकी सारी जो इस टॉपिक पर वीडियोस बन रही हैं उनमें या तो फालतू की बातें हुई हैं या फिर सिर्फ सरफेस लेवल की नॉलेज है। तो इसलिए आज हम इस चीज को कंप्लीटली डिकोड करेंगे कि इज दिस कोर्स रियली गुड मूव और बिकम रीजन ऑफ डाउनफॉल। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस शो मैं तुम लोगों को एक चीज पूरी तरह से क्लियर कर देता हूँ कि मैं इस चीज के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ कि सौरभ जोशी ने एक पेड कोर्स लाया है, एंड ना ही मैं ये बोलने वाला हूँ कि इस कोर्स को परचेज करने के बाद तुम्हारे पैसे बर्बाद हैं, एंड इस वीडियो के बाद कोर्स खरीदना या ना खरीदना वो तुम्हारी अपनी पर्सनल चॉइस है। बाकी मैं इस वीडियो में अपना ओपिनियन रखने आया हूँ, जो कि मैं रखूंगा भी। एंड ये डिस्क्लेमर देने के लिए मुझे मेरे लॉयर ने बोला था, क्योंकि जब उन्होंने मेरी ये स्क्रिप्ट पढ़ी उन्होंने मुझे बताया कि अगर सही तरह से डिस्क्लेमर नहीं दिया गया तो इस चीज के ऊपर एक केस भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर, एंड आज की इस वीडियो के अंदर थोड़ा क्रिटिसाइज करेंगे, एप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि सारी चीजें लॉजिकल रहें। सो व्लॉग की शुरुआत तो एज नॉर्मल ही होती है, जिसके बाद वो अपने घर के गैराज में जाते हैं और अपनी कार्स दिखाने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। बेसिकली ये साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स है, जिसको मैं डिप्लोमेटिक मैन्यूवर्स भी बोलता हूँ। आप समझो इसमें होता क्या है कि आप स्टार्टिंग में ही एक एंड गेम रिवॉर्ड शो कर देते हो, जिसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस बताते हो। डजंट मैटर कि वो प्रोसेस सही है या गलत। सो यही सेम चीज सौरभ जोशी करते हैं। वो स्टार्टिंग में अपनी लग्जरी कार्स दिखाते हैं जो कि उन्होंने खुद अर्न करी है, एंड आफ्टर शोइंग दैट वो तुम्हें अपने कोर्स के बारे में बताते हैं, जिससे हुआ क्या कि इंस्टेंटली तुम्हारे दिमाग में ये चीज क्लिक हुई कि अगर जो ये बंदा बता रहा है मैं वही सेम चीज फॉलो करता हूँ, इसका कोर्स लेता हूँ, तो जो चीजें आज इसके पास है वो कल मेरे पास भी होंगी। मैंने बहुत इजी वे में सिखाने की कोशिश की आप लोगों को, बहुत इजी वे में। और अगर आप मेरी बातों को फॉलो करोगे, जो मैं सीक्रेट यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोस को वायरल करने के लिए, तो भाई आपकी वीडियो भी वायरल हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर सौरभ भाई कहते हैं कि अगर तुम वो सीक्रेट्स फॉलो करते हो जो कि मैं तुम्हें अपने कोर्स में बताऊंगा, तो तुम डेफिनेटली ग्रो कर जाओगे। तो अब यहाँ तक मुझे सच कोई दिक्कत भी नहीं थी, क्योंकि हर इंसान कमाने आया है यार, और अपना ही कोर्स प्रमोट करने में कैसी शर्म। लेकिन इसके बाद जो ये चीज बोलते हैं ना, वो मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगी। आप प्रॉब्लमेटिक भी नहीं बोलेंगे, बेसिकली मुझे ये चीज सुनकर हंसी आई। और बिल्कुल बेसिक से बताया है कि भाई आपको किस फोन से बनाना है, कैसे यूट्यूब चैनल बनाना है, क्या पहला व्लॉग बनाना है, सब कुछ बताया है अपने कंप्लीट कोर्स में। तो अब यहाँ पर सौरभ भाई बोलते हैं कि कोर्स बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा, यहाँ तक कि वो तुम्हें ये भी बताएंगे कि तुम्हें किस फोन से व्लॉग शूट करना चाहिए। भाई ऑनेस्टली मुझे आज तक ये नहीं पता था कि कोई ऐसा स्पेसिफिक फोन भी एग्जिस्ट करता है जिससे अगर तुम अपने व्लॉग शूट करोगे तो तुम ग्रो कर जाओगे। एंड फिर उसके बाद तुम्हें ये भी बताएंगे वो कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है। मतलब भाई व्लॉगिंग का चैनल बनाने का कोई अलग प्रोसेस होता है क्या? फैमिली के साथ कैसे वीडियोस बनानी है, बच्चों के साथ कैसे व्लॉग्स बनाने हैं, आप ये सिखाओगे मुझे इस कोर्स में, जो कि ठीक भी है। आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल जिनको कुछ भी नहीं पता उनको आप सब सिखा रहे हो बिल्कुल बेसिक से। लेकिन भाई मैं तो आपकी वीडियोस पिछले 4 साल से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, मुझे लिस्ट टू लिस्ट इतना तो पता ही है कि फैमिली और बच्चों के साथ व्लॉग कैसे बनाने हैं। मतलब यार ये तो एक पेड कोर्स के नजरिए से बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज हो गई ना यार। कि भाई मैं थंबनेल कैसे बनाता हूँ वायरल करने के लिए, थंबनेल इंपॉर्टेंट होता है ना गाइस, क्योंकि थंबनेल अच्छा होगा तभी तो वीडियो वायरल होगी। मैंने सारे अपने सीक्रेट थंबनेल के, टाइटल के, सब कुछ अपने कोर्स में बताए हैं, और मैंने आपको व्लॉग बना के भी दिखाया है, करके भी दिखाया है कि कैसे बनाना है। और अब इसके बाद भाई सीक्रेट्स के ऊपर आते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हें कैसे थंबनेल बनाने चाहिए, मैं ये भी बताऊंगा अपने कोर्स में। अब जरा ना तुम मेरी एक बिल्कुल सिंपल सी चीज को समझने की कोशिश करना। लाइक जो भी बंदा अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में कुछ समझा रहा है, कुछ सिखा रहा है, तुम्हें कुछ लाइक पढ़ा रहा है, तो तुम उससे ये एक्सपेक्ट करोगे ना कि उस बंदे को मेरे से बहुत ज्यादा पता है, इसलिए वो मुझे बता रहा है। लिटरली तुम सौरभ जोशी का चैनल खोलकर देखना है एंड उनके थंबनेल्स को देखना, एंड एट द सेम टाइम वो बंदा थंबनेल्स के सीक्रेट्स की बात कर रहा है। भाई थंबनेल के सीक्रेट्स के अंदर पता है कितनी सारी चीजें आती है। लॉजिकल ट्रिक्स, क्यूरियोसिटी गैप। आपके थंबनेल और टाइटल का काम होता है कि वो आपस में मिलकर एक स्टोरी को जन्म दे जो कि क्यूरियोसिटी क्रिएट करे लोगों के मन में, कुछ मिस्टीरियस क्रिएट करे, और हायरार्की जैसे ऐसी 1000 सीक्रेट्स होते हैं भाई थंबनेल के। अगर आपको इन सब चीजों की नॉलेज है तो आप एक बार जरा सौरभ के थंबनेल्स को उठाकर देखना। बेसिकली वो अपने ब्लॉग का बेस्ट पार्ट, एक मिस्टीरियस पार्ट को ही ऐसा थंबनेल के रूप में यूज करते हैं। मतलब दिस इज द बेसिक थिंग यार। इतना तो लोगों को पता ही होता है कि थंबनेल में हमें बेस्ट पार्ट को लगाना है, बेस्ट मूवमेंट को लगाना
बनाना है, इसमें आप क्या सीक्रेट्स बताओगे? अब कई लोग उठकर आएंगे और बोलेंगे कि भाई तू अपने थंबनेल देख और उनके थंबनेल देख, चाहे तेरे थंबनेल लाख गुना बेटर भी होंगे ना, तब भी उनके व्यूज तुझसे ज्यादा आ रहे हैं। दिस इज द मोस्ट बेकार थिंग भाई। और जहां तक बात रही उनके व्यूज आने की, तो उसके ऊपर भी मैं इस वीडियो के आगे जाकर बहुत डीप में बात करूंगा। एंड फिर भाई आपको टाइटल के सीक्रेट्स बताएंगे। आप कौन से सीक्रेट यूज करते हो सर? कि आज पीयूष की साइकिल टूट गई, फिर सौरभ भाई बोलते हैं कि वो आपको ब्लॉग बनाकर दिखाएंगे। आई डोंट थिंक सो भाई, इन 1700 के अलावा वो कौन से ब्लॉग बनाकर तुम लोगों को दिखाएंगे? मतलब ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई, तो मैं नहीं बोलूंगा इसके ऊपर। लेकिन इसके बाद जब ये फोर्थ थिंग बोलते हैं ना, वो मुझे बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक लगती है भाई। कि भाई अगर आपको थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाने हैं, आपको यहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि आपने देखा होगा भाई स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास कुछ भी नहीं था भाई, मैं मतलब साइकिल में घूमता था, और आज देखो ड्रीम गैराज बन गया। भाई यहाँ पर बोलते हैं कि आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर कैसे ग्रो कर सकते हो। एंड आई डोंट थिंक सो भाई, अगर तुम बिगिनिंग फेज में हो तो भाई ये बातें ना तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मिसलीडिंग हो सकती हैं। आई एम नॉट गोना लाई भाई, बहुत टाइम से यूट्यूब पर हूँ मैं भी, मुझे पता है भाई ये सारी चीजें मिसलीडिंग चीजें हैं। कंसिस्टेंसी के साथ, वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखना है चैनल को, ये नहीं कि एक वीडियो वायरल कर दी, ऐसा नहीं। मैंने आपको ये सिखाया कि आपको अपने चैनल को मेंटेन कैसे करना है। कि भाई जैसे मेरे 5 मिलियन आते हैं हर वीडियो पे व्यूज़, कि आपके 5 मिलियन कैसे आएंगे और हर वीडियो पे 5 मिलियन कैसे आएंगे, तभी तो भाई लाखों में अर्न कर पाओगे ना आप। तो ये सब चीज़ें मैंने खुल के बहुत ईजी वे में आपको कंप्लीट कोर्स में बताई है। और भाई कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, जिसको मैं अप्रिशिएट भी करूंगा यार। मतलब मैं उनको काफी टाइम पहले से देखता आ रहा हूँ, मतलब मैंने उनके उतने व्लॉग्स तो देखे नहीं है हालांकि, लेकिन मुझे ये चीज पता है कि वो बंदा कितनी ज्यादा कंसिस्टेंसी रखता है। तो कंसिस्टेंसी के मामले में हाँ, वो तुम्हें काफी अच्छी नॉलेज दे सकता है, क्योंकि वो बंदा उस चीज को खुद भी एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसलिए हम इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, ना कि डिनाई। फिर उसके बाद भाई ये भी बोलते हैं कि वो आपको ये भी बताएंगे कि कंसिस्टेंटली वो अपने व्लॉग्स पर 5 मिलियन व्यूज कैसे लाते हैं। भाई मतलब मैं तुम्हें एक सिंपल चीज बता रहा हूँ, सौरभ इज वन ऑफ दोस व्लॉगर जिसके इतने व्यूज आ रहे हैं इस समय पर। मतलब लाइक फ्लाइंग बीस्ट और भी काफी सारे व्लॉगर्स जो पहले के टाइम पर चला करते थे, सबके व्यूज डाउन हो गए हैं, लेकिन सौरभ अपने व्यूज को अभी भी कंसिस्टेंटली मेंटेन करे हुए हैं। मतलब फॉरहैंड में तो भाई मुझे ये व्लॉग का कंटेंट पूरी तरह से खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो अब तो मैंने इसमें समझने वाली बात ये है कि भाई वो बंदा उस चीज को एग्जीक्यूट कर पा रहा है, और सिर्फ वो ही बंदा उस चीज को एग्जीक्यूट कर पा रहा है। जबकि व्लॉग तो 1000 क्रिएटर्स और भी बना रहे हैं, उनके तो नहीं आ रहे इतने व्यूज, और ऐसा भी नहीं है कि भाई उनके व्लॉग एंगेजिंग नहीं है। तो अब तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि एक ऐसी न्यूज़ है जिसके ऊपर भाई एक ही बंदा काफी टाइम से राज करता आ रहा है, सिर्फ उसी बंदे के व्यूज आ रहे हैं, बाकी सबके नहीं आ रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा मिनिमल चांसेस है कि तुम्हारे भी उस पर व्यूज आएंगे। भाई मैं तुम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम लोग मेहनत करोगे तुम्हारे व्यूज आ जाएंगे, बट लॉजिकल थिंकिंग नाम की भी कोई चीज होती है भाई। अगर तुम्हें इतनी बेसिक चीज भी नहीं पता है कि भाई किस फोन से ब्लॉग शूट करने पर वायरल होगे, या फिर किस एंगल से तुम्हें ब्लॉग शूट करना है, कैसे तुम्हें अपना व्लॉगिंग का अलग से एक चैनल बनाना है, भाई दिस इज द बेसिक थिंग। भाई कोई अलग नहीं होता है, जैसे सारी चीजें होती है वैसे ही व्लॉगिंग कैटेगरी में होती है। ये कोई ऐसा अलग जोनरा नहीं है जिसमें अलग से कोई प्रोसेस होगा यूट्यूब चैनल बनाने का। इतनी बेसिक चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो भाई तुम बहुत पीछे हो और तुम्हें बहुत टाइम लगेगा ये सारी चीजें सीखने में। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें इतना भी नहीं पता और तुम अपना फर्स्ट ब्लॉग वायरल भी कर लोगे, तो भाई ये काफी ज्यादा गलत थिंकिंग है तुम्हारी। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग एनीवन। मैं उस पर लाइव भी आने वाला हूँ गाइस, ऐप पे लाइव आके आपको और भी गाइड करूँगा, और बहुत सारे मीटअप्स करने वाले हैं, वर्कशॉप करने वाले हैं, और भी बहुत सारे प्लान है। आप ब्लॉग बनाने वाला हूँ, आपको प्रमोट करने वाला हूँ, बहुत कुछ करने वाला हूँ गाइस। इसके बाद सौरभ भाई ये भी बोलते हैं कि वो आपका चैनल प्रमोट करेंगे, पर्सनली आपके साथ वीडियोस बनाएंगे, आपका नाम लेकर अपने चैनल पर आपका चैनल प्रमोट करेंगे अगर आप उनका कोर्स बाय करते हो। तो भाई मैं ना तुम्हें एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, सुन लेना यार, छोटा भाई समझ के सुन लो। अगर तुम YouTube को ऐसा करियर समझकर आना चाहते हो तो भाई तुम्हें इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है शुरू में। भाई चलो मतलब मैं एक सेकंड को मान भी लेता हूँ कि सौरभ आपका चैनल प्रमोट कर देगा, उसके बाद आपके चैनल पर ऑडियंस भी आ जाएगी, तो भाई वो ऑडियंस आपसे हैंडल नहीं होगी, और वो ऑडियंस सौरभ की होगी ना कि आपकी। आपने उस ऑडियंस को कमाया नहीं है, आपको वो भीख में मिली है काइंड ऑफ। भाई अगर ऑनेस्टली ग्रो होना है ना तुम्हें, तो अपने दम पर बड़े बनो। एंड ये जो कोर्स है सौरभ भाई का, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बिकेगा, तो कैसे हर एक का वो चैनल प्रमोट करेंगे? आई डोंट थिंक सो भाई, आई डोंट थिंक सो।
मतलब कितनों का ही ये चैनल प्रमोट कर देंगे यार, बिल्कुल भी लॉजिक नहीं लगा मुझे इस चीज में। और फिर इसके बाद सौरभ भाई ये बोलते हैं कि व्लॉगर सबको बनना है लेकिन उन्हें क्या बनाना है ये नहीं पता है। भाई ऑन अ सीरियस नोट मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें यही नहीं पता है ना कि तुम्हें क्या बनाना है, फिर सौरभ जोशी तो क्या तुम्हें भाई वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिएटर मिस्टर बीस्ट तक आगे बताएगा ना कि तुम ये बनाओ, तब भी तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। मतलब व्लॉगिंग जैसे जोनरा में तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या बनाना है, तो भाई क्या ही कर रहे हो। मानो उस कोर्स को तुम्हारे साथ 1000 लोग देख रहे हैं, ऐसा तो और ज्यादा देखेंगे लेकिन हम एक एस्टिमेटेड नंबर ले रहे हैं, कम से कम 1000 लोग देख रहे हैं। तो वही सेम आइडिया वो तुम्हें अकेले को थोड़ी दे रहे हैं, 1000 लोगों को दे रहे हैं भाई वो आइडिया। तो इस चीज की क्या गारंटी है कि उन 1000 लोगों में तुम ही ग्रो होगे। एंड चलो इस चीज को थोड़ा साइड में रखते हैं, थोड़ा इलॉजिकल जा रहा है। मैं तुमसे सिंपल सी चीज पूछता हूँ, मान लेते हैं सौरभ ने तुम्हें एक अलग से आइडिया दे दिया, मतलब 1000 लोग देख रहे हैं तो उन्हें 1000 आइडियाज दे दिए, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि उस टॉपिक पर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होगा। तो भाई जरा खुद से एक सवाल पूछो कि तुम ऐसे काम को कब तक कर सकते हो जिसपे तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट ही नहीं है। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल कर सकते हो उस चीज को। उसके बाद सौरभ भाई बोलते हैं कि इस चीज के बाद हमें बहुत कुछ करना है, हम मीटअप्स करेंगे, जिसका भाई इस कोर्स से क्या लेना देना था मेरे को कुछ समझ नहीं आया। एंड फिर वो बोलते हैं कि मैं पर्सनली आप लोगों से मिलूंगा, आपके व्लॉग में आऊंगा, आपको अपने व्लॉग में लूंगा। भाई अगर ये चीज एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो रही है ना तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। मतलब आपको 1-on-1 गाइड मिल रही है फ्रॉम सौरभ जोशी, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने पर्सनल क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हो, भाई बहुत ज्यादा क्रेजी बात हो गई है। तो लेकिन मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि कोर्स तो बहुत लोग लेंगे, कितनों से मिलेंगे पर्सनली 1-on-1 जाकर। तो फिर इसके बाद भाई अपना इमोशनल टच ऐड करते हैं कि देखो भाई मैं कल कहाँ था और आज कहाँ आ गया, आज मेरे पास क्या क्या है। पीयूष और कुणाली आज बड़े स्कूलों में पढ़ पा रहे हैं। भाई आई रिस्पेक्ट इट ऑल, मैं तुम लोगों को सीरियस बता रहा हूँ, मैं सौरभ जोशी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार वो बंदा कहाँ से उठकर कहाँ पर आया है। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, मेरे इस वीडियो से कोई भी मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें इनके कोर्स से भटकाऊं या फिर तुमसे ये बोलूं कि तुम भाई मत लो इनका कोर्स। मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है इस वीडियो से कि अगर भाई तुम सही में ब्लॉगर बनना चाहते हो तो खुद से एक सवाल पूछो जरा, क्या तुम्हें व्लॉग शूट करना आता है, क्या तुम्हें व्लॉग की एडिटिंग करनी आती है, क्योंकि ऐसा कुछ एडिटिंग भी नहीं होती है भाई, सिंपल कट्स होते हैं व्लॉग्स में। थोड़ी बहुत भी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, क्या तुम्हें इतनी चीजें आती हैं? और अगर तुम्हारा आंसर हाँ है कि हाँ मुझे इतनी चीजें तो आती ही है, तो भाई जब तुम इनका ये कोर्स परचेज करोगे ना तो तुम्हें ये कोर्स काफी ज्यादा बेसिक फील होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर तुम्हें इतना भी नहीं आता कि फोन कैसे पकड़ के शूट करना है, कैसे सिंपल कट्स लगाकर व्लॉग्स एडिट किए जाते हैं, किस टाइप से व्लॉग बनाने चाहिए, कैसे थोड़ा बहुत व्लॉग में बोलना भी नहीं आता, तुमसे बिल्कुल भी कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारी अच्छी नहीं है, तो शायद तुम्हें ये कोर्स वर्थ ही भी लगे, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा बेसिक से स्टार्ट करा है। एंड इवन अगर तुम इनका डेमो जाकर देखोगे तो भाई तुम समझोगे कि शुरू के जो 2-3 एपिसोड है वो तो बिल्कुल ही फालतू के हैं। मतलब इतनी बेसिक नॉलेज तो सब में ही होती है यार। अगर बिल्कुल भी नहीं आता, नीलबटे सन्नाटा हो, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि कैमरा प्रेजेंस मुझे कैसे करना है सब कुछ, तो भाई तुम इस कोर्स को जरूर बाय करो, तुम्हारे हो सकता है तुम्हारे काम में आए। भाई मैं तो इस चीज के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं इतना ही बोलूंगा कि जो चीज भी करना भाई सोच समझ कर करना, क्योंकि हर बंदा कमाने ही आया है। और जहां तक मुझे लगता है कि भाई ये सौरभ जोशी का बिल्कुल फ्लॉप होने वाला है कोर्स। मैं इस चीज को बिल्कुल भी डिफेम नहीं कर रहा हूँ कि भाई बिल्कुल बेकार कोर्स बनाया है, या फिर मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं बस अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, क्योंकि भाई बिल्कुल भी इस चीज की मार्केटिंग करनी नहीं आई है सौरभ जोशी से। मे भी उसके अंदर उनका कोई गुड मूव भी छुपा हो सकता है, या तो उनकी बेवकूफी भी छुपी हो सकती है। बाकी ये तो कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा कि ये कोर्स फ्लॉप होता है या फिर ब्लॉकबस्टर निकलता है। मैं इस चीज के बारे में तुम्हें अपडेट करता रहूंगा। एंड अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर दो। एंड हाँ, सब्सक्राइब करने से पहले रुक जाओ भाई, वरना हाइप का बटन गायब हो जाएगा। भाई अभी जाओ हाइप करो इस वीडियो को दबाकर भाई, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके और तुम्हारे भाई को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। बाकी लाइक दिस वीडियो एंड हाइप दिस वीडियो एंड देन सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ये तुम्हें बहुत ज्यादा आगे लेके जाने वाला है। एंड ऑल्सो मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा सौरभ जोशी के रिस्पेक्ट में ही, कि भाई मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि तुम्हें स्क्रीन पर शो हो रही होगी। भाई इस वीडियो को जरूर देखो जाकर। मतलब जो सौरभ जोशी को ट्रोल करा जा रहा था ना, वो कितना ज्यादा ही निगेटिविटी में बदल चुका है, वो तुम्हें इस वीडियो में पता चलेगा। अभी क्लिक करो और देखो, मैं तुम्हें इसी वीडियो में मिलता हूँ। जल्दी से क्लिक करो भाई, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, जल्दी क्लिक करो और आओ वीडियो में।